जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। चंद्र ग्रहण में किया गया उपाय बहुत ही फलित होता है और किसी भी मनोकामना को बोलकर के आप उपाय कर सकते हैं। 26 मई बुद्ध पूर्णमासी, बड़ी पूर्णमासी, बड़ा चंद्र ग्रहण। इस दिन आपको कुछ चावल लेकर के और कुछ सामान लेकर के आपको उपाय करना चाहिए। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसका विशेष फल प्राप्त होता है। यह ग्रहण बुधवार 26 मई वृश्चिक राशि में घटित होगा। इस दिन बड़ी पूर्णमासी भी है। चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। इस बार 5 राशियां विशेष ही लकी रहेंगी, बल्कि 2 राशियों को विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा। यह ग्रहण 26 मई 2021 को सायंकाल चंद्रोदय के समय पड़ेगा, यानी जब चंद्र उदय होगा उस समय यह ग्रहण पड़ेगा और चंद्रमा के उदय होते ही थोड़े समय के बाद में ही यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण शाम को 6:26 पर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन चंद्रमालन यानी 7:21 तक इसका प्रभाव रहेगा। यह चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होगा उस समय दोपहर के 3:15 होंगे जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा, लेकिन इसका स्पर्श काल 2:16 से ही प्रारंभ हो जाएगा। यह ग्रहण कहीं दिखाई देगा, कहीं ज्यादातर दिखाई नहीं देगा। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों में यह दिखाई नहीं देगा, यानी कम रूप से ही दिखाई देगा। बाकी देशों में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत के पूर्वी देश बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पूर्वी उड़ीसा, बांग्लादेश, बर्मा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से रहेगा, यानी यह ऐसे देश है जहां पर इसका प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण के समय हम जो भी उपाय करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको चावलों का विशेष उपाय करना है। ग्रहण के समय पर चावलों का दान का विशेष महत्व होता है। वहीं आप इससे उपाय भी कर सकते हैं। पुत्र धन प्राप्ति का, देखो पुत्र प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है और अनेक प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, वहीं धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपको इस दिन 125 ग्राम चावल ले लेने चाहिए। 125 ग्राम चावल ले लें, एक लाल कपड़ा ले लें, कुछ सिक्के ले लें और 2 पीली कौड़ी ले लें। थोड़ी सी आप काली हल्दी ले लें। काली हल्दी ना मिले तो आप पीली हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। यह सारा सामान आपको ले लेना है। ग्रहण काल के समय जो गर्भवती महिलाएं उनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनको ध्यान रखना भी चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका जो भी कार्य करते हैं ग्रहण के समय पर उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अग्नि नहीं जलाना चाहिए, भूल करके भी गर्भवती महिला को अग्नि नहीं जलानी चाहिए। दूसरा, फल सब्जी ना काटे, कोई भी काटने का कार्य ना करें। जैसे सब्जी है, फल है, आप समझे कि हम बैठे हैं तो हम सब्जी काट लें बैठे बैठे, ऐसा आपको नहीं करना है। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। वही खाना भी नहीं खाना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, नाखून बाल आदि भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आपने देखा होगा कि सर बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर पर दाग होते हैं, यह उनके माता पिता की गलती के कारण ही होते हैं। ग्रहण काल के समय पर आपको कोई भी चीज़ बना करके नहीं रखनी है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन जो सूखी चीज़ें हैं, चीनी है, चावल है, आटा है, सब्जियां हैं, तो उनके अंदर आप तुलसी के पत्ते डाल दें और पीने के पानी में भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं रहता। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, गेरू डालें, यह लाल कलर का जो गेरू होता है वह डालें, वह लेकर के आएँ और थोड़ा सा गर्भवती महिला के पेट पर लगा दें। वही थोड़ा सा घर में भी कोनों पर आप थोड़ा थोड़ा लगा दें। गेरू से ग्रहण का प्रभाव नहीं होता जिस घर पर गेरू लगाया जाता है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान देकर सुने। ग्रहण के समय पर आपको भगवान के सामने बैठ जाना है और एक चीज़ का ध्यान रखें,
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके हस्बैंड को या उनको बिल्कुल भी दीपक नहीं जलाना है। ग्रहण काल में सादा रूप से ही पूजा करनी है। सादा रूप से आप बैठ जाएं, चावल सामने रख लें, लाल पोटली रख लें और आपको माता के मंत्र का जाप करना है या हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है या कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। लेकिन धन प्राप्ति के लिए श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला जाप कम से कम आपको करनी है। और चावल आप तांबे के गिलास में या कटोरी में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े से चावल आप रख लें और उसके अंदर ही सिक्के डाल दें, आप कौड़ी डाल दें, उस पर टीका हल्दी से लगा दें और आप मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर जब जाप पूरा हो जाए, ग्रहण समाप्त हो जाए, तो ना धो करके आपको वह थोड़े से चावल और सिक्के, पीली कौड़ी और वह सारी चीज़ें आपको अपनी तिजोरी में रख लेनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए जिनकी रुकावटें आ रही हैं उनको क्या करना है कि थोड़े से चावल आपको एक पोटली में बांधने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, वह चावल आपको अपने ऊपर से 7 बार उसारने हैं। अपने ऊपर से 7 बार आपको उसारने हैं एक नारियल के साथ में। कई बार ऐसा होता है कोखबंधन हो जाता है या किसी ग्रह के कारण या किसी दोष के कारण संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाएंगी। 7 बार सिर से पैर तक 7 बार उसारना है। साथ ही एक नारियल लेना है और सारी चीज़ें पॉलीथिन में डाल देनी है। वह ग्रहण के बाद में बहते हुए पानी में डाल दें या पीपल वृक्ष के नीचे रख आएं। यह आपको अनटोकी करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर से बंदिश हटेगी और आपकी संतान की मनोकामना पूरी। जब आप ये उपाय कर रहे हो उस समय भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर जो भी बंधस हैं वह दूर हो जाएं। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसके करने से जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको दान करना। भी उसार करके वहीं घर में रख दें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उसके बाद में वह चावल के किसी ग्रहण वाले को दे दें या आप पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप ये कर लें। तो ग्रहण काल पर विशेष रूप से शुभ योग बना हुआ है। 5 राशियां भाग्यशाली हैं, जिसमें से मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि, मीन राशि, ये राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। बाकी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि वालों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इन राशि की महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है और गर्भवती महिलाओं को तो ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।